अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.1 हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस की। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि रेलेवेंट हैं मैट्रिसेस की टाइप्स की। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको इन्होंने मैट्रिसेस दिए हैं और डिमांड किया है कि यूनिट मैट्रिक्स बताएं कौन सा है, रो, कॉलम और नल। ये 4 टाइप्स पहले आपको पता होनी चाहिए जिसकी बेस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो अगर हम फर्स्ट में देखें नल मैट्रिक्स अगर मैं डिफाइन करूं तो नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होती हैं, तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको गिवन है ए मैट्रिक्स और इसके तमाम एलिमेंट्स हैं 0 0 और 0 0। सेकेंड रो के एलिमेंट्स भी हैं 0 0 के अलावा इसके अंदर कोई और एलिमेंट नहीं है। सो ये मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। अब मैं आपको बताती हूँ रो मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो तो वो कहलाता है रो मैट्रिक्स। अब आप देखें जो इसमें मैट्रिक्स बी है वो है 2 3 4। अब इसमें एक ही रो है, अगर आप देखें तो इसके अंदर कॉलम 3 है, इसमें एक रो है, दैट्स वाई ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप मैट्रिक्स देखें तो 4 0 6। अब ये एलिमेंट्स अगर आप देखें तो फर्स्ट कॉलम के अंदर मौजूद हैं, इसका मतलब है इसके अंदर एक ही कॉलम है। अगर हम रो की बात करें तो इसमें 3 रोज हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है इसलिए इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे नल मैट्रिक्स देख लिया, कॉलम देख लिया और रो वो है जिसके अंदर एक ही रो हो, कॉलम वो है जिसके अंदर एक कॉलम हो और नल वो है जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हो। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक रह गया है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसको आप स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होंगे, इसके अलावा बाकी तमाम 0 होंगे। तो हम देखते हैं। अब नेक्स्ट आप देखें आपके पास जो डी मैट्रिक्स है इसमें ये डायगोनल है, डायगोनल के अलोंग तमाम एलिमेंट्स 1 1 हैं, ये डायगोनल कहलाता है मैट्रिक्स का। अब डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 और 1, बाकी एलिमेंट्स हैं 0, ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो चारों डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस को अलग-अलग करना था, हमने टाइप्स डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो मैट्रिसेस हैं वो कौन से टाइप से बिलोंग करते हैं। अब आप देखें ई मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है 0, तो इट मीन्स ई मैट्रिक्स हुआ नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट एफ मैट्रिक्स है 5 6 एंड 7 अलोंग द कॉलम, एक ही कॉलम है इसके अंदर, तो ये फिर क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम बाकी स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये पूछा गया है कि इसमें से यूनिट, रो, कॉलम और नल मैट्रिक्स को अलग किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगुलर, रो मैट्रिक्स इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉलम मैट्रिक्स ये भी हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी हो गया और नल। ये 4 तो हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर 2 न्यू है आपके लिए, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने एक मैट्रिक्स का ऑर्डर सीखा था कि ऑर्डर क्या चीज़ होती है और कैसे फाइंड करते हैं। ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। अगर तो किसी मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम होंगे तो वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम अगर सेम होंगे तो वो स्क्वायर होगा, अगर सेम नहीं होंगे तो वो होगा रेक्टेंगुलर। तो अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास फर्स्ट। अब आप देखें इसके सारे एलिमेंट्स 0 नहीं है, सो ये नल नहीं है। इसमें रोज भी 2 हैं, एक नहीं है, रो मैट्रिक्स भी नहीं है। इसमें कॉलम 3 है, दैट्स वाई कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। फिर इसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 नहीं है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्क्वायर कैसे नहीं है। इसके अंदर रोज 2 हैं और कॉलम इसके अंदर 1 2 और 3 कॉलम है। नंबर ऑफ रोज इसके अंदर हैं 2, अगर हम इसका ऑर्डर लिखें, बाय नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, 2/3, तो 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट के अंदर एक ही कॉलम है, सो ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ। अब क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है इसके अंदर उन्होंने ऑप्शन रेक्टेंगुलर का भी डाला है, तो अगर आप इसको देखें, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम है 1। ये कॉलम मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है। सो हमने लिख दिया कि कॉलम मैट्रिक्स भी है और ये रेक्टेंगुलर भी है। अब नेक्स्ट जो है, इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। फोर्थ, अब 2 रोज़ और 2 कॉलम, इट मीन्स ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर के अंदर ये उसकी एक स्पेशल काइंड है कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 1 हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसका नाम क्या होगा, ये यूनिट मैट्रिक्स है और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। यूनिट का दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मेन ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी स्पेशल काइंड है और इसका नाम फिर क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। तो हमने लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और साथ ही साथ ये क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसके अंदर रोज़ हैं 1 2 और 3, जबकि इसके अंदर कॉलम कितने हैं 1 और 2। तो नंबर ऑफ़ रोज़ 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम 2, ये बराबर नहीं है, सो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है इसके अंदर 1 रो है और 3 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और उसकी स्पेशल काइंड है, क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स है, रो एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो कॉलम मैट्रिक्स है और साथ ही साथ ये रेक्टेंगुलर भी है अगेन, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, जो कि बराबर नहीं है। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 3 है, इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आप देखें कि नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, दैट्स वाई ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और क्योंकि इसकी एंट्रीज सारी 0 हैं, इसलिए ये एक नल मैट्रिक्स भी है। तो फिर ये हुआ नल एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स तो आपको पता है कौन सा है। अब इसके अंदर 2 नए हैं, डायगोनल और स्केलर। अब हम देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 4 0 0 4, तो मैंने आपको बताया इसी वीडियो के अंदर कि ये जो पोजीशन होती है ये डायगोनल की पोजीशन है। अब अगर तो इस पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हों और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 हों, तो ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन अगर डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हों तो ये फिर क्या कहलाता है, स्केलर, क्योंकि यहाँ पे 4 और 4 है, दैट्स वाई ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखें अलोंग द डायगोनल हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 और -1, दैट्स वाई ये डायगोनल है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि डायगोनल के अलावा की तमाम एंट्रीज़ क्या हों, 0। अगर डायगोनल के अलावा की तमाम एंट्रीज़ 0 नहीं होंगी तो वो डायगोनल नहीं होगा, एज अ रिज़ल्ट वो स्केलर भी नहीं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है सी। यहाँ पे क्योंकि इसके जो डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 1, ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है और उसकी स्पेशल काइंड में आ जाता है कि ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। जब डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 हों तो वो फिर यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 3 और 0, जो कि 2 डिफरेंट नंबर हैं, और रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 0 0, दैट्स वाई ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट ई मैट्रिक्स।
ई मैट्रिक्स है 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 0 यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे P0 लिखा और यहाँ पे 1 प्लस 1 2। अब इसके डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होंगे 2 और 2, इसलिए ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। होप्स हो के यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जितनी भी टाइप्स के बारे में पूछा गया था आपको इनकी समझ आ गई होगी।